बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री अमर ज्योति दर्शन ग्रंथ श्री आनंदपुर श्री आनंद सर। श्री परमहंस अवतार श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर महातीर्थ का उद्घाटन किया। इस महातीर्थ की सेवा ने सृष्टि में धूम मचा दी। भक्ति परमार्थ की ध्वजा चौकुंठी में फहरा दी। यह स्थान 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार तथा समय की न्यूनता के कारण इसे पूर्ण रूप से भव्य रूप नहीं दिया जा सका था। श्री सतगुरुदेव महाराज जी ने श्री स्नान कर इसके जल को अमृतमय बना दिया। हर पर्व पर इसके तट पर विराजमान होकर इसके गौरव को बढ़ाते श्री आनंद सर में महातीर्थ बनकर श्री आनंदपुर में महान गरिमा का स्थान पाया। हृदय सम्राट करुणा निदान श्री 108 श्री सतगुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने भी श्री आज्ञा और मौज अनुसार श्री आनंद सर महातीर्थ को महान श्रेय दिया। पर्व के दिन प्रातः समय श्रीकार में विराजमान होकर श्री आनंद सर की परिक्रमा करते। श्री आनंद शांति भवन तथा श्री आनंद शांति धाम की वंदना करते हुए श्री परमहंस अद्वैत मत के सामने की ओर फूल बताशे समर्पित कर अर्चना करते और सत्संग अभ्यास स्थल में श्री परमहंस दयाल जी के श्री चरणों में वंदना करते। इसके पश्चात श्री आनंद सर के तट को पावन बनाते। भक्तों की ओर श्री आनंद सर में एक शीशे का कमरा बनवाया जिसे तट तक पुल द्वारा जोड़ा हुआ था। प्रातः काल की मंद मंद सुगंधित समीर आपके स्पर्श से नृत्य करती एवं थिरथिराती हुई गुरुमुख प्रेमियों के दिमाग में अद्भुत सौरभ भरती। नभ में उदित होते हुए रक्त वर्णिम सूर्य की किरणों सम आपके मुखमंडल की आभा जन जन में आह्लाद भर देती। आप मंद मंद मुस्कुराते हुए श्री कर कमलों से आशीर्वाद का अमे बरसाते हुए पुल से उस कमरे में पहुंचते। जयकारों की ध्वनि से संगीत प्रतिध्वनित हो उठता। आप फूल पताशों से श्री आनंद सर की अर्चना करते। पुण्य श्री स्नान करके इसके जल को अमृतमय बना देते। श्री आनंद सर भी आपके अपने भाग्य पर इटलाता हुआ महापुरुषों के चरणों में शीश झुकाता सदा सदा के लिए स्वयं को पावन बनाने रखने की विनय सुनाता। श्री स्नान के पश्चात आप फूल बताशे समर्पित कर पुनः श्री आनंद सर की पूजा करते। चहुं ओर आशीर्वाद की वृष्टि करते हुए मौन ध्यान करवाते। इस प्रकार श्री आनंद सर की महानता को समझाते हुए श्रीकार में विराजमान हो जाते। श्री आनंद सर के फर्श एवं दीवारों को रगड़ रगड़ कर साफ करने के लिए प्रत्येक वर्ष पर्व के 10-15 दिन पूर्व एक दो दिन विशेष सेवा के लिए श्री आज्ञा व मौज प्रकट की जाती है। समस्त गुरुमुख इसमें सम्मिलित होकर 1-2 दिन में इस कार्य को पूर्ण करते हैं। इसमें नया स्वच्छ जल भर दिया जाता है और पर्व पर श्री स्नान के पश्चात इस अमृतमय जल को सब गुरुमुख प्रेमी दर्शनार्थी चरणामृत स्वरूप लेते हैं। सब तीर्थों के सिरमौर श्री आनंद सर में
गुरुमुख जन एक पर्व से दूसरे पर्व तक स्नान का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। आप श्री आनंद सुर की विशेष सेवा के अवसर पर सदैव यहाँ आकर श्री दर्शन से लाभान्वित करते, सबको अपनी अनुपम लीला से सरसाते और इस तीर्थ की महिमा और पुण्य का बखान करते। एक बार वैसाखी के पर्व से पहले जब यहाँ सफाई की सेवा हो रही थी, आपने प्रातः श्री आरती के पश्चात यहाँ श्री दर्शन दिए। तट पर विराजमान होकर सब गुरुमुखों को अपने सम्मुख बिठाकर नाश्ता करवाया। महापुरुष किस समय किस गुप्त रहस्य का उद्घाटन करते हैं और कौन सी रचना रचाकर उस सेवा की दिव्यता को दर्शाते हैं, जीव कल्याण का साधन जुटाते हैं, समय पाकर ही इसका ज्ञान होता है। आपने दोपहर 2 बजे सब गुरुमुखों को छुट्टी देकर फरमाया कि शीघ्र ही भोजन करके 3 बजे तक सेवा आरंभ कर दो। गुरुमुख जन भोजन करके कुछ सुस्ताने लगे। उधर ठीक 3 बजे मधुर एवं उच्च स्वर में श्रीकार हॉर्न करती हुई भक्तों की ओर से श्री आनंदसर के तट पर पहुंच गई। दूसरी ओर से कुछ गुरुमुख भाग कर यहाँ पहुंच गए। किसी को भी यह एहसास न था कि इतनी गर्मी में महाप्रभु जी दोबारा कृपा करेंगे। आपने उन 20-25 गुरुमुखों को बिठाकर पावन वचनामृत की वृष्टि की कि आनंदपुर की प्रत्येक सेवा में ही मन की शुद्धि होती है, लेकिन श्री आनंद सर की सेवा महान एवं विशेष महत्व रखती है। इसके फर्श को जितना रगड़ कर साफ करोगे, उतना ही मन की भी शुद्धि और पवित्र बनेगा। ऐसा अवसर सौभाग्य से मिलता है। जो इस सेवा को श्रद्धा और प्रेम से करता है, उसे अपने घट में मालिक का दीदार हो जाता है। उपस्थित गुरुमुखों ने श्री वचन श्रवण कर भाग्यों की सराहना करते हुए अपने धन्य भाग बनाए। इस विशेष सेवा में सर्वदा भाग लेने के लिए सदा उत्साहित रहने लगे। दूसरे दिन जब सेवा के लिए श्री आज्ञा फरमाई गई तो यही वचन सबको सुनाए गए। संतों की वाणियां इसे सत्य को दोहराती हैं। दादू जैसा अविगत राम है, तैसी भक्ति अलेख इस दुनियों की मित नहीं, सहस मुखा कहे शेष। अर्थात अपरंपार प्रभु की महिमा अवर्णनीय है। उस भक्ति का स्वरूप भी बुद्धि की सीमा से परे है। शेष भी सहस्त्र मुखों से यही महिमा गायन करते हैं कि इन दोनों को किसी सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अर्थात महापुरुष इस भक्ति का रहस्य सरल सुगम भाषा में समझाकर आत्म जागृति उत्पन्न करते हैं। उनके उपदेशों का आचरण कर मानव जन्म सार्थक हो जाता है। आप श्री आनंद सर की गौरव गरिमा बढ़ाने और परम पूजनीय बनाने के लिए नवीनता के रंग में भरकर इसकी शोभा को अद्वितीय बनाने लगे। इसके किनारे पर स्टेनलेस स्टील के सुंदर जंगले बनवाए। दोनों तरफ की ओर सीढ़ियां तथा तट पर चारों ओर संगमरमर लगवाया। इसके चौं ओर दीवारों पर प्लास्टर लगवाया। दीवारों के बाहर की ओर विभिन्न रंगों से सुसज्जित सुंदर फूल व बेलें चित्रांकित करवाई। इसके सौंदर्य में एक अद्भुत आकर्षण एवं निखार समा गया। चारों ओर बाहर पक्की सड़कें बनाई। तट के साथ साथ सड़कों के एक ओर हरे भरे सुंदर पेड़ और दूसरी ओर सुगंधित उद्यान बनवाए। उन उद्यानों की छटा अपरिमित है।
कहीं पर गुलाब, कहीं मोतिया, चमेली, नरगिस, गेंदा तथा अन्य विभिन्न प्रकार के पुष्प अनूठी शान के साथ उद्यानों में झूम रहे हैं। जहाँ पर दृष्टि डालो उद्यान ही उद्यान दिखाई देते हैं। श्री आनंदपुर के आवास स्थान से लगभग 2-3 फलांग पश्चिम की ओर यह स्थान स्थित है। इसकी दोनों ओर की लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 865 फुट तथा पूर्व से पश्चिम की ओर 850 फुट, चौड़ाई 100 फुट की है। महात्मा जन तथा भक्त जन व भाइयां भक्त्यानियों के लिए श्री आनंद सर को 2 भागों में विभक्त किया हुआ है। स्त्रियां अपनी ओर तथा पुरुष अपनी ओर स्नान करते हैं। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर तक पहुंचने के लिए मार्ग भी भिन्न भिन्न हैं। ये मार्ग पुलों द्वारा परस्पर मिले हुए हैं। श्री मंदिर के एक ओर भक्तों व महात्मा जनों के लिए पुल है और दूसरी ओर भाइयों व भक्त्यानियों के लिए है। इसके दोनों कोनों पर छतरियां बनी हुई हैं। श्री आनंद सर की संपूर्ण परिक्रमा करते समय दर्शनार्थी यात्री यहाँ बैठकर श्री आनंद सर की लहरों तथा प्रशांत वातावरण का आनंद लेते हैं। श्री आनंद सर सर्व तीर्थों का सिरमौर, श्री परमहंसों की मौजों को साकार रूप तथा श्री आनंदपुर में ज्योतिर्मय उपासना स्थल के रूप में शोभायमान है। इसमें मंजन कर प्रेमी जन कृतार्थ हो रहे हैं और होते रहेंगे। श्री आनंद सर पर भक्तों की ओर जो पुल बना हुआ है, जहाँ से प्रेमी गुरुमुख उपासना स्थल पर पहुँचते हैं। सर्व कला सिरमौर श्री सतगुरु दाता दयाल जी ने श्री आनंद सर के पुल की चौड़ाई को बढ़ाकर उस पर एक अति भव्य एवं विशाल मुख्य द्वार का निर्माण करवाया। इसकी चौड़ाई 35 फुट तथा ऊंचाई 65 फुट है। इस मुख्य द्वार पर परम पावन पूजा स्थल महातीर्थ श्री आनंद सर लिखा हुआ है। श्री आनंद सर के मध्य में निर्मित होकर कलाकृति का यह अनुपम नमूना विशेष रूप से महातीर्थ की शोभा का श्रेय लिए हुए है। ज्योतिर्मय उपासना स्थल तक पहुंचने के लिए यही प्रवेश द्वार है। आपने इस मुख्य द्वार के शीर्ष पर श्री मौज से यह दोहा लिखवाया। श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमिरन और ध्यान श्रद्धा सहित सेवन करें, निश्चय हो कल्याण। 1 नवंबर सन 1988 प्रातः काल श्री आनंद सर की पुष्प व बताशों से अर्चना करते हुए माँ प्रभु जी ने इसका शुभ उद्घाटन बहुत धूमधाम से किया। समस्त संगत ने अलौकिक दर्शनों का अलभ्य लाभ प्राप्त किया। श्री मुख से वचन फरमाए, यह भक्ति का तोरण द्वार है, आत्मा को परमात्मा से मिलाने का द्वार है। इस द्वार से प्रवेश करके श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं का दर्शन करके जीव सहज में ही भक्ति की संपदा से माला माल होकर जीवन को खुशहाल बनाकर लोक परलोक सुहेला कर सकता है। इसी प्रकार भक्त्यानियों की ओर भी एक चौड़ा पुल बनवाकर उस पर दिव्य गेट का निर्माण करवाया। तट के चारों ओर बड़ी सड़क के पास भक्तों की तरफ वस्त्र इत्यादि रखने की सुविधा हेतु लंबा बरामदा बनवाया और भक्त्यानियों की तरफ बरामदे की रूपरेखा तैयार करवाई। अंतर्दृष्टता, भविष्य दृष्टता, महापुरुषों की मौजों को साकार करने वाले
तन प्राण की बाजी लगाकर सहज रूप से प्रेमियों के प्राण बन जाते हैं। आध्यात्मिकता को उन्नति के पथ पर अग्रसर करते हुए युग में क्रांति लाते हैं। जीव को जीवन जीने की कला सिखाते हैं। यही है आत्मिक आनंद प्रदाता, जीवन निर्माता और भाग्य विदाता। श्री आनंद सर की महान रजत जयंती एवं स्वर्ण जयंती का विवरण विशेष पर्व में दिया जाएगा। बोलिए जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जय सच्चिदानंद।